guys, I am Harshita and welcome to my channel. And in today's video I am going to speak on such a sensitive topic. मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और should I do this or not, ये सही रहेगा या नहीं. But from the past few days जो भी हो रहा है, I think it's important to speak on this because as an Indian I should speak about that. It's important. मुझे ऐसा लगा, मेरे को नहीं पता. और आप अगर आपके थॉट्स अगर मेरे से मैच नहीं होते हैं and you think in a different way, you may skip this video. You do not have to listen to me. So yeah, but it's important to speak about this because I'm not a kid. ठीक है, I am 23 and I'm not a kid. I know what's wrong and what's right, and everyone living in India जानते हैं वो कि क्या सही है क्या गलत है, but they do not choose to speak right because मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है. From past few days जो भी हो रहा है ना, मैं क्लास से आती हूँ, मैं थक जाती हूँ. Everyone, what does they do? वो रिलैक्स फील करने के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, वट एवर दे डू. उनको जिससे रिलैक्स फील होता है. मैं क्लास से आती हूँ, मुझे मन करता है कि ठीक है मैं इंस्टाग्राम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम देखती हूँ, और इंस्टाग्राम खोलती हूँ मुझे पहलगाम अटैक पे लोग अपने थॉट्स शेयर करते हुए नजर आते हैं. ठीक है, अगर वो थॉट्स अच्छे होते हैं ना, मतलब ऐसा कि हाँ समझ में आ रहा है कि दे आर रियली फीलिंग बैड और दे रियली केयर अबाउट दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, तो ये चीजें समझ में आती है. बट वॉट आई एम सीइंग ऑन माई इंस्टाग्राम इज द हेट. द ओनली थिंग आई एम सीइंग राइट नाउ इज हेट. Hate for Muslims, hate for the religion, hate for the Kashmiris, hate for the people who were there, who live there. I don't know, but only thing I'm saying is hate. Is that correct? Is that right? I don't know, but I'm going to say what I think. Yesterday night I saw a video जिसमें एक बूढ़े अंकल थे और वो handicapped थे. He has no legs और he was on the व्हील चेयर काइंड ऑफ स्टफ जो वो कैरी करते हैं ना, मतलब वो बैठ जाते हैं एंड दे यूज देयर हैंड्स टू मूव दैट एंड टू ट्रैवल. सो ही वॉज सो ओल्ड, ठीक है, एंड हैंडीकैप्ड टू. ठीक है, तो आउट ऑफ नोवेयर एक लड़का आता है बाइक पे. मैं आपको, अगर मुझे वो वीडियो कहीं से भी मिलती है ना, प्लीज मुझे कहीं से भी मिलती है, आई जस्ट स्किप दैट वीडियो. इट वॉज सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, मैंने वो स्किप कर दिया. पर मुझे कहीं से भी वो वीडियो मिलती है, आई शो यू हाउ बैड पीपल कैन बी. वो बूढ़े हैं, वो चल नहीं सकते हैं, ही हैज नो लेग्स. He was traveling, out of nowhere एक लड़का बाइक पे आता है, वो बाइक से उतरता है and he has kicked lot of times so hard on that wheelchair, so hard. मतलब God, humanity भी कोई चीज होती है ना. अब देखो उसने किक क्यों किया? Just because he was wearing that Muslim cap, जो Muslims पहनते हैं ना वो cap during their religious something. तो वो कैप उसने उतारी, उसको फेंका. He has crushed that cap with his foot and kicked a lot of times on that wheelchair. क्या वो अंकल वो डिजर्व कर रहे थे? क्या उन्होंने वो आतंकवादी वाली टेररिस्ट अटैक करवाई है? Did he want it so? तो क्या वो ये डिजर्व करते हैं? मतलब इंडिया में जितनी भी क्राइम्स हो रही है वो हिंदूज तो कर ही नहीं रहे ना, सारे क्राइम्स तो मुस्लिम्स कर रहे हैं, राइट? तो मुस्लिम्स को तो ऐसे मार के भगा देना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज राइट, आई एम नॉट सेइंग ऑल मुस्लिम्स आर गुड, आई एम नॉट सेइंग ऑल हिंदूज आर गुड, बट पीपल डू सो. ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो पहलगाम में इंडियंस के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वो हिंदूज के साथ क्यों हुआ. आई टेल यू, मतलब जो मुझे लगता है मैं वो बताऊंगी. आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट. आई मे बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, बट what I think I'm gonna share you. So आपको क्या लगता है, मतलब वहां पे इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पे there were only 50 people, only 25 people were there. हो सकता है ना वहाँ पे और भी लोग हों, हो सकता है क्या वहाँ और भी लोग होंगे? इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, राइट? वहाँ और भी लोग होंगे, इट्स ऑब्वियस. आपको लगता है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदूज थे, वहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन या फिर कोई भी मुस्लिम या फिर कोई और कोई था ही नहीं? ठीक है, दैट्स व्हाई दे चोज टू किल हिंदूज, राइट? कि वो आप हिंदू हो, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता, वी विल शूट यू, यू हैव टू डाई. They chose to do that, right? Because they were Hindus. Do you really think so? उनके पास बस 25 गोलियां थी और उस 25 गोलियों को उन्होंने 25 लोगों पे यूज किया and they finished off. Is that so? अच्छा, अगर वो लोगों को मारे, उनके पास इतना दिल है कि वो और बाकी लोगों को वहां छोड़ के चले जाएंगे? Do they have hearts? Do they have hearts? वो इतने मेहरबान क्यों होंगे कि उनके बीवियों को छोड़ देंगे, उनके बच्चों को छोड़ देंगे? क्यों है इतने मेहरबान वो हम पे कि उन्होंने सिर्फ 25 पीपल को चूज करा मारने के लिए, बाकी को क्यों छोड़ा?
बाकियों को इसलिए छोड़ा ताकि वो आपके पास जाए और आपको बताए कि हाउ दे किल्ड देम, व्हाट दे डिड, व्हाट दे आस्क्ड, एंड दैट्स हाउ द हेट स्प्रेड्स। एज सिंपल एज दैट। उनको अच्छे से पता है कि इंडिया कितनी वीक है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वैल्यूज। यू नो, इंडिया इज सो वीक। एनीवन कैन कम एंड हिट ऑन देयर बिकॉज दे थिंक इन दैट वे ओनली, बिकॉज दे नो बहुत अच्छे से। और ये आज की बात नहीं है कि ये अटैक पहली बार हुआ है और ये चीजें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे। इट्स सो वायरल। लोग व्यूज के लिए भी वीडियोस बनाते हैं और जो भी है। अब मुझे लगता है वो इतने 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 हार्टलेस, इतने हार्टफुल है कि उन्होंने सिर्फ 25 लोगों को मार के और बाकियों को छोड़ दिया, उनकी बीवियों को छोड़ दिया, उनके बच्चों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा होगा? ताकि मेरे को और आपको ये पता चले कि हाउ दे किल्ड देम, व्हाट दे आस्क्ड एंड व्हाई दे शूटेड देम। गाइस, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, वो उनके लिए सबसे बड़ा लॉस वही है ना। मतलब उनके लिए और इससे बुरा क्या हो सकता है? बट उनसे मीडिया पूछेगी, उनसे सब पूछेंगे, वो क्या बताएंगे? उनके पास क्या है बताने के? उनके पास यही है बताने के लिए कि दे आस्क, आर यू हिंदू? ओह, यू आर अ हिंदू, यू सपोज टू डाई। ओह, यू आर अ हिंदू, यू सपोज टू डाई। रीड कलमा, यू कैन नॉट chant kalma, you have to die because you can't chant kalma. You're not supposed to live on this earth. You have to die. उनके दिमाग में क्या आएगा कि their terrorist killed just Hindus and that is their plan. क्योंकि यार इंडिया इज सच अ वीक कंट्री कि जहां पे इंडिया को तोड़ना इतना आसान है ना। हर स्टेट चाहता है कि मैं एक कंट्री बन के घूमूं। Is that possible? India is a beautiful country. There's lots of cultures, lots of languages, lots of traditions. Why to divide it, yeah? Let it be in the way it is. It's so pretty. Living in Kazakhstan, I feel so safe here because people are not supposed to fight on such lame topics. यहाँ पे भी क्रिश्चियंस रह रहे हैं ना, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। There are Russians, there are Kazakh people who are mostly Muslims. Catholics are living here. They are not supposed to fight in such a way. यहाँ पे तो 3 साल में मैंने कभी भी कोई दंगा वंगा नहीं देखा भाई। यहाँ पे तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि ऐसा कोई आके किसी को मार रहा है, पीट रहा है और लड़ाइयाँ हो रही है, ये हो रही हैं। एवरी कंट्री इज रनिंग थ्रू सम इश्यूज, राइट? सबका अपना अपना इशू होता है। बट इंडिया जिस तरह के इश्यूज से गुजरता है ना, दैट इज सो एक्सट्रीम सैड। जो अगर आप सोचोगे ना, वो इतना बुरा फील कराता है ना, क्या बोले इस बारे में। उन्होंने उन लोगों को इसलिए मारा था कि वो हम तक आए और हमें ये बताएं कि उन्होंने ये पूछा है कि आप हिंदू हैं तो आपको मर जाना चाहिए। और जितने भी हिंदू हैं उनको ये सुन के बहुत बुरा लगेगा और दे विल डेफिनेटली, एज वी कैन सी, अगेंस्ट हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम्स हो जाएंगे बिकॉज दे आर सपोज टू थिंक इन दैट वे ओनली। हमारी कम्युनल लाइन्स पे हमें बीट करना इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग दे कैन डू। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बट वो रह नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे आर सपोज टू थिंक इन दैट वे कि हमारे लिए ये रिलीजन, मतलब फलाना रिलीजन हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है। इज दैट सो? मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिशियंस का क्या धारा है, मुझे नहीं पता कि सच में किसका क्या धारा है, मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। बट द थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू इज रियली सैड। इट्स नॉट हैपनिंग इन द वे इट शुड बी, मेरे हिसाब से। ठीक है, वी शुड फाइट, एब्सोल्युटली वी शुड फाइट, बट एज इंडियंस, नॉट एज हिंदूज और नॉट एज मुस्लिम्स। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस और उनको भी दर्द होता है। नो व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए बिकॉज ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। ठीक है, ऑलरेडी वी लॉस्ट आवर 15 पीपल, 15 इंडियंस इन दैट अटैक। और वो सबसे बुरी चीज हो सकती है हमारे देश के लिए कि कोई हमारे देश में घुस के और हमें मार के जा रहा है। गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर दैट इशू। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इंडिया की सिक्योरिटी कैसी, सिस्टम कैसा है, लोग कैसे घुस जाते हैं अंदर और दे आर शूटिंग पीपल लाइक आउट ऑफ नो वेयर एंड पीपल आर लॉस्टिंग देयर लाइव्स सो इजीली। इंडिया शुड बी कंसर्न अबाउट दिस एंड इंडियन शुड बी कंसर्न अबाउट दिस कि ये हुआ क्यों। हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए था, ये पॉसिबल कैसे है कि कोई इंडिया में घुस के इंडियंस को मार के चला जाता है। ये होना चाहिए हमारा टॉपिक बात करने के लिए, ये नहीं कि उन्होंने हिंदुओं को ही क्यों मारा। दे वर इंडियंस, गॉड डैम, दे वर इंडियंस। वहां पे ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम नहीं मरा है, वहां पे मुस्लिम भी मरा है। और क्यों मरा है? क्योंकि वो एक हिंदू की जान बचा रहा था, इसलिए वो मर गया। टेररिस्ट हैज नो ब्रेन, दे आर विदाउट ब्रेन, बट दे हैव इतना सा ब्रेन कि वो ये दिमाग लगा सकते हैं कि इंडियंस को हराना इन टर्म्स ऑफ कम्युनल लाइन्स इज सो डैम इजी एंड दे डिड सो। मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इस टॉपिक पे, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस, बट एज एन इंडियन,
as a student and as a Hindu living in a Muslim country, I'm so safe here. I have no such danger around me. I am damn safe. I'm damn happy. I'm living here. I have no such issues of being so, unsafe. I'm totally fine here. But the moment I enter India, I feel unsafe because of lots of issues, not because just there are so many Muslims living there. Yeah, being a girl, I'm unsafe in terms of many things. Many things. A lot of things are there I feel unsafe about. But just because I'm Hindu and just because I'm going in a country where lots of Muslims are there and they can be unsafe to me, I'm not thinking in that way. हर वो crime जो इंडिया में हो रहा है, they're not done by Muslims only. मुझे नहीं पता मुझे इस बारे में बोलना चाहिए था कि नहीं. I'm just came back from college and मैंने कैमरा अपने सामने रख दिया and I'm speaking on such sensitive topic. But being a girl, I am safe here in a Muslim country. Or being Indians, you can be safe in your own country if you live together, united. Religion is not a topic for fight, right? Religion is something that teaches you the way of living, the way of surviving, the way you can be a good human. Follow those na. Why to fall for such lame topics? You shouldn't be. ऐसा मुझे लगता है. इंडिया को तोड़ना is so easy and they are playing on that. And अगर ऐसा ही चलता रहा तो they may win. अभी तो वो नहीं जीते हैं. मैं इस चीज को नहीं डिनाई कर रही हूँ कि हम हारे हैं in terms of losing lives of 25 or 26 people in such a way. It's really hard for accepting this, but yeah, we have to accept in that way कि कुछ भी हो जाए हमें नहीं टूटना है, हमें एक रहना पड़ेगा और तभी इंडिया सेफ रहेगा. एक दूसरे को पीटने से कुछ नहीं होगा. We are losing lives, that is it. कोई बाहर का आके मारे चाहे कोई अंदर का आके मारे, मारना होता है ना. You are harming your own countrymen. ये सही तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी हिसाब से. इट्स नॉट राइट मेरे हिसाब से. और प्लीज मुझे हेट करने की जरूरत नहीं है. प्लीज मुझे कमेंट्स में गालियां देने की जरूरत नहीं है. माई फ्रेंड हियर, मैं यहाँ कजाक में हूँ और यहाँ पे बहुत सारा मुस्लिम्स हैं. ठीक है, मेरे ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स आर देयर एंड मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स. और मैं उनके साथ 3 साल से रह रही हूँ. मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना. मेरे हाथ, नाक, पैर, मुंह सब कुछ सही सलामत है. आई एम लिविंग हियर हैप्पीली. कोई खतरा नहीं फील होता, कोई ऐसे डेंजर फील नहीं होता कि मुस्लिम्स हैं कुछ तो गलत होगा, मुस्लिम्स हैं कुछ तो गलत होगा. सम ऑफ माई रिलेटिव्स कॉल्स मी एंड सेज हाँ प्लीज उनसे दूर रहना, प्लीज हनुमान चालीसा रोज पढ़ना. इज दैट सो? इज दैट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट पीपल? इतनी दूर, आप अपनी फैमिली से ऑलरेडी दूर रह रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अकेले रह के यू आर गोना सर्वाइव फॉर लॉन्ग 6 years. इज दैट पॉसिबल? इट्स नॉट. बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे आ गई सेक्युलर देवी, आ गई सेक्युलरिज्म की देवी. आई एम नॉट बीइंग सो सेक्युलर. इट्स जस्ट कि हमारी जो पब्लिक है इट्स सो वीक और उनको तोड़ना इट्स सो ईजी. कोई भी आके तोड़ सकता है. और ये आज की बात नहीं, ये सालों से होता, सदियों से होता आ रहा है. द ब्रिटिशर्स केम, दे ऑल्सो डिड द सेम. उन्होंने भी हमारी वीकनेस पे वॉर करा. यूनिटी, वी आर नॉट यूनाइटेड. हम एक नहीं है. अगर हम एक होते तो हम कभी टूटते ही नहीं. some people are running for money, some people are running for their religion, some people are running for their profits. Nobody is running for India. Nobody is living for India. One, अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है, वेल एजुकेटेड है, वो भी इंडिया में नहीं रहना चाहता है, वो भी बाहर जाना चाहता है. बिकॉज बाहर वी फील सेफ. ट्रस्ट मी इफ आई से दिस. ये सब ऐसा ही चलता रहा ना तो इट्स नॉट फार कि इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया टूट जाएगा एंड देयर विल बी सो मेनी कंट्रीज. समझ रहे हो? देयर विल सो मेनी कंट्रीज. स्टे स्ट्रॉन्ग, हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. ऑल यू नीड टू डू इज बी यूनाइटेड, बी वन, बी इंडियंस and save India. That is it. Playing with our psychology, don't let them do that. So yeah, that is it for this video. I hope I have delivered a right thing. Accepting this or not, it's completely your choice. Do whatever you want to, but stay safe. At the end, I'll say that only. Jai Hind.